दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपके अपने YouTube चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम हमारी पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे 19 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए थे। मतलब आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो 19 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और वीडियो को जल्दी से लाइक करते जाइए और शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था कि लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े। मतलब 1921 में लाला लाजपत राय है, ये कौन से संस्था से जुड़े, तो इसका नाम याद रखना। आप क्वेश्चन में पूछा था सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना 1921 में किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, नाम याद रखना, राजेंद्र सिंह बहुत फेमस पर्सन है, तो इनका नाम याद रखना। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का जन्म 6 अगस्त 1959, है ना, 6 अगस्त 1959 में हुआ था और ये राजस्थान के अलवर ज़िले के रहने वाले हैं। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है और इनका जन्म 6 अगस्त 1959 में हुआ था और ये राजस्थान के अलवर ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा था माजुली द्वीप किस नदी से संबंधित है। तो जो फ्रेंड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट द्वीप है हमारे इंडिया का, तो याद रखना कि ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। तो याद रखना, माजुली असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, ध्यान रखिए, आने वाली शिफ्टों में रिपीट कर सकता है और रिपीट कर भी रहा आरआरबी ग्रुप डी। तो मेरी इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। आशीष सर बार बार बोल रहे हैं आपको, मैं आशीष सर बार बार बोल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होगा और रिपीट हो भी रहे हैं। तो ये भी इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और पुराने जो वीडियो मैंने बनाया वो भी आप अच्छे से देख ले, जिससे आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँखों का कौन सा भाग आँखों के रंग का निर्धारण करता है, मतलब कलर्स बताता है। तो याद रखना, आइरिस या परितालिका इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये फैक्ट है, कोई डीपली नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विषु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो कौन सा त्योहार विषु का पूछा है, तो विषु निम्नलिखित किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरला, या फिर हिंदी में केरल। तो हिंदी त्योहार विषु केरल में फसल त्योहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना। और कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। अगला क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड। इसमें पूछा था, अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको बार बार कि क्वेश्चन रिपीट मार रहा है आरआरबी ग्रुप डी। तो आप सारे क्वेश्चंस पुराने अच्छे से देखकर जाएं। तो एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड हमारा कि डोडा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को, जिसने ज्योग्राफी पढ़ा है, वो बेसिक क्वेश्चन था। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ खेला गया। करंट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई बच्चे ने गलत नहीं करा होगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल खेल तो 2022 का है, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था। तो इंग्लैंड बर्मिंघम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, फैक्ट है इसके बारे में आपको, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, कि राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। तो जो राष्ट्रमंडल खेल है इसकी शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? 1930 में कनाडा है, उसका एक शहर है हैमिल्टन, वहाँ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम। सिंपल क्वेश्चन था, फिर बोल रहा हूँ रिपीट मारा आरआरबी ने, फिर रिपीट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, एचआईवी किससे नहीं फैलता। तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस क्वेश्चन को, हाथ मिलाने और साथ में रहने से ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और पहले भी ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड उद्यान से कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन था ना फ्रेंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बच्चों को इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा दिक्कत दी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, तो फटाफट मैं आंसर बता देता हूं इसका। तो इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी बच्चों को, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष था तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अगर बात करें कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अगर ऑप्शन में सच्चिदानंद हो तो सच्चिदानंद लगाइए, और अगर भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव किस क्रमांक का चुनाव, मतलब कौन से नंबर का चुनाव है। तो याद रखना 17वें नंबर का लोकसभा चुनाव है, 2019 का चुनाव हुआ था वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड था कि जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बार बार ये चीज़ बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, तो आप स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है। तो जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं, तो फिर स्क्वाश से संबंधित हैं। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं कि 15 अगस्त 1986 को एक भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी है। 2003 में अंडर 19 की कैटेगरी में ब्रिटिश स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली वे प्रथम भारतीय महिला बनी। वे भारत की सबसे कम उम्र की नेशनल चैंपियन भी है। तो जोशना चिनप्पा से क्वेश्चन अगर आने वाले शिफ्ट में पूछे या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन था कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ फ्रेंड। तो इसका आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो इस्लाम का उदय 7वीं सदी में जब प्रायद्वीपीय में हुआ। इसके अंतिम जो हजरत मोहम्मद हजरत साहब हैं, उनका जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था तथा लगभग 613 ईस्वी में के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना आरंभ कर दिया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ माना जाता है। मतलब 613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया था। इस्लाम धर्म का उदय 613 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मनीषा कल्याण 2021 में किस देश के खिलाफ गोल किया था। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो ये भी आपको याद रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, क्लास 10 12 के जो बच्चे हैं वो अच्छे से आंसर इसका कर सकते हैं, तो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो क्वेश्चन आज का है हमारा कमेंट योर आंसर। आपको कमेंट करना है क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन सुन लीजिए आप, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारत सरकार ने सौर प्लेट लाइट ऊर्जा के लिए कितना बजट पेश किया। तो सौर ऊर्जा लाइट के लिए कितना बजट पेश करा। तो फ्रेंड 19,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा की है। तो कितना खर्च करा है, 19,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा की है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, ध्यान रखना। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भांगड़ा बांध किस नदी पर बना है। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आने वाली कुछ शिफ्टों में रिपीट मारेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सतलुज। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर। और कहाँ पर है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बताऊंगा। तो आज का क्वेश्चन था ये कि गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है ना। गोलीय दर्पण का सूत्र पूछा था, आप सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप अच्छे से पढ़ लें। एक एलिमेंट वाला चैप्टर जो है मेंडलीफ न्यूलैंड का अष्टक नियम या डोबेराइनर, उससे क्वेश्चन बार बार कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड हमारे एलिमेंट से क्वेश्चन, मेंडल वगैरह इससे क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से पढ़ कर जाएं। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, टाटा टेस्को की बात हो, टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसकी डेट याद रखना आप, 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। तो टाटा स्टील की स्थापना 25 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना। देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। एलिमेंट वाले के टोटल पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर किस अकॉर्डिंग जमाया था, समस्थानिकों का भार वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा था
कि न्यूलैंड का सिद्धांत किसने दिया था, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, सॉरी। तो ये याद रखना, न्यूलैंड ने दिया था और इसी को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष विजेता कौन है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 उसमें विजेता कौन है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष विजेता कौन थे, राफेल नडाल। तो ये भी आपको याद रखना है फैक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन है फ्रेंड ये। तो अगला क्वेश्चन देखना, सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं। तो सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है फ्रेंड। करंट का क्वेश्चन है, शिफ्ट में पूछा है, मैं पक्का बोल रहा हूँ पूछा है, लेकिन इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कहीं से भी ढूंढ के देना है। तो क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था, तो किसने फहराया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, फैक्ट है, जाने दो। 22 भाषाएं है 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, बार बार पूछ रहा है, कम से कम 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका हर शिफ्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन भी सारे अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अच्छे से पढ़कर जाए, मतलब संविधान संशोधन कौन कौन से कब हुए ये भी अच्छे से पढ़कर जाएं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि महाभारत क्या है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ महाभारत से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर याद रखिएगा आपकी, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था इस टाइप से। तो भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। तो फ्रेंड ये आज की 19 सितंबर की दोनों शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं उसका आपको मैंने 100% एक्यूरेट डाटा आपके सामने दोनों शिफ्टों का दे दिया है कि किस टाइप के प्रश्न 19 सितंबर की दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको इन सारी चीज़ों का डिस्कस आज रियल एनालिसिस दे दिया है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और आशीष सर की तरफ से जय भारत।